टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह टॉपिक रहेगा तत्व। कि जो तत्व जो नाम दिया था वो सर्वप्रथम कौन से वैज्ञानिक ने दिया था? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक था, जिन्होंने 1661 में तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसके बाद में लवाइजिए नामक एक वैज्ञानिक था, जिन्होंने तत्व की क्या दी थी? सर्वप्रथम परिभाषा दी थी। तो ये दो वैज्ञानिकों के नाम हो गए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर्वप्रथम तत्व के बारे में देखो जो बेटा, और हम बात करेंगे सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक ने 1661 में नामक वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया। ठीक है ना। रॉबर्ट बॉयल नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया। फिर हम बात करेंगे लवाइजिए नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व को क्या किया? परिभाषित किया। इसके बाद में लिखेंगे लवाइजिए ये वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है ना। लवाइजिए नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व को परिभाषित किया। तत्व जो नाम दिया था वो तो बॉयल नामक वैज्ञानिक ने, और इसकी जो परिभाषा दी गई थी वो किसने दी थी? लवाइजिए नामक वैज्ञानिक। तो बेटा और दो नाम हो गए, एक तो किसने खोज की, एक हम बात करें यानी प्रयोग सबसे पहले तत्व का किसने किया, और एक परिभाषा किसने दी। अब इसके बाद में पढ़ेंगे कि इस परिभाषा के अनुसार उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है, यानी वह छोटे से छोटा कण होता है, एक रूप होता है जिसे रासायनिक क्रियाओं द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे कि तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता। तो आगे लिखेंगे कि उनके अनुसार हम किसकी परिभाषा देखें? तत्व की। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप होता है, पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक संयोजन द्वारा और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी उसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, यानी मुख्य जो है, ठीक है ना, यानी जो पदार्थ जो मिलकर बना हुआ होता है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है? तत्व से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम लिखेंगे तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक संयोजन द्वारा और अधिक विभाजित नहीं किया जाता, जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा क्या नहीं किया जा सकता है? विभाजित नहीं किया जा सकता। प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, या उसके टुकड़े नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो बेटा और ये किसकी परिभाषा हो गई? तत्व की परिभाषा हो गई। कहने का मतलब क्या है?
तत्व जैसे छोटा से छोटा कण होता है, जिसे और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, जैसे परमाणु की हम बात करें उसी के अनुरूप क्या हो गया, हाँ तत्व हो गया। यानी पदार्थ का वह छोटा कण जिसे हम बात करें, जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किया जा सकता, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं, पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब बेटा देखो, जैसे हम बात करें तत्व के अंतर्गत आते हैं, तत्व की हमारी परिभाषा हो गई, ठीक है। अब हम देखो, जैसे हम बात करते हैं कि तत्व को जैसे मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, हम लाइन चेंज करके लिख सकते हैं कि तत्व को मुख्यतः धातु, अधातु व उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। बेटा और ये हो गया 3 भाग हो गए, धातु, अधातु और उपधातु, यानी 3 भागों में तत्वों को वर्गीकृत किया जा सकता है। अब बेटा जैसे हम बात करें, सबसे पहले हम धातु की बात करेंगे, धातु के गुणधर्म देख लेते हैं, अधातु के गुणधर्म देख लेते हैं, कुछ उपधातु के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे हम बात करें धातु के गुणधर्म की हम बात करते हैं, इसके बाद में यहां तक हो गया होगा बेटा आपका। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जैसे धातु के गुण, ठीक है। इन गुणों में देखो, जैसे हम बात करें धातुओं में बात करें, सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, ठीक है ना, मैग्नीशियम है, ये मुख्यतः सारे क्या है, धातु है। तो देखो, जैसे 1 नंबर की हम बात करते हैं कि धातु मुख्यतः क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। 1 नंबर की हम बात करें, धातु मुख्यतः क्या होती है, चमकीले होते हैं, ठीक है ना। 2 नंबर की हम बात करें, अधिकांश धातु मुख्यतः कौन सी प्रकृति के होते हैं, कठोर होते हैं। धातु चमकीले होते हैं, एक बार बेटा आपको केवल समझना है, धातु कैसे होते हैं, चमकीले, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम बात करें, धातु कैसे होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन बेटा 1 नंबर 1 हम बात करें, अलग से आने लायक क्वेश्चन है, जो एक अपवाद है, ठीक है ना, कि धातुएं मुख्यतः कठोर होती है, लेकिन मरकरी या जो पारा होता है, Hg जो एक धातु है, मरकरी या पारा, ठीक है ना, यह जो होता है वह कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है बेटा, और वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसको सही प्रकार से याद कर लेना कि Hg मरकरी या जो पारा होता है वह धातु कमरे के तापमान पर कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ये किसके बारे में हो गया बेटा, धातु के बारे में हो गया कि धातु मुख्यतः कठोर होते हैं, लेकिन ये इसका अपवाद हो गया कि कुछ धातु ऐसे होते हैं, ठीक है ना। उनमें से एक हम एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं कि जो मरकरी जो धातु होता है वो कमरे के तापमान में कौन सी अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब 2 नंबर की हम बात करें कि जो धातु होते हैं वो उष्मा के भी सुचालक होते हैं और विद्युत के भी सुचालक होते हैं। सुचालक यानी चालक, यानी ये प्रवाहित हो जाता है। जैसे धातु को यदि गर्म किया जाए तो गर्म हो जाते हैं, यानी उसमें उष्मा क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है। इसीलिए जो रसोई घर में अधिकतर जो हम बर्तन जो काम में लेते हैं, उनमें मुख्यतः अधिकांश जो बर्तन होते हैं वो किसके बने होते हैं, धातु के बने हुए होते हैं, क्योंकि धातु होती है वो उष्मा के अच्छे चालक होते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें कि जो धातु होते हैं वो विद्युत के भी क्या होते हैं, चालक होते हैं। विद्युत के चालक की यदि हम बात करें कि धातु में विद्युत धारा भी क्या हो जाती है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है। इसलिए बेटा वो सभी जानते हैं कि जो धातु के क्या बनाए जाते हैं, तार बनाए जाते हैं, ये विद्युत उपकरण होते हैं वो धातु के बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अब ये हो गई उष्मा विद्युत की चालकता के बारे में हो गया। इसी प्रकार से हम बात करें, धातु में एक गुण पाया जाता है, तन्यता का गुण भी पाया जाता है। तन्यता का मतलब क्या है कि धातु को खींचकर उसके क्या बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। यह गुण क्या कहलाता है, तन्यता का गुण कहलाता है। जैसे सोना होता है उसमें तन्यता का बहुत अच्छा गुण पाया जाता है, सबसे ज्यादा गुण पाया जाता है। इसी प्रकार से एक गुणधर्म होता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात यानी चोट की जाए, यदि धातु को पीटा जाता है तो पीट कर उनकी क्या बनाई जा सकती है, चदरें बनाई जा सकती है। यह गुणधर्म क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता का गुणधर्म कहलाता है। तो बेटा ये सारे गुण किसके हो गए, धातु के, कि धातु चमकीले होते हैं, धातु कठोर होते हैं, लेकिन अपवाद है कि जो मरकरी जो धातु होता है वो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी प्रकार से धातु की यदि हम बात करें
तो धातु जो होती है उष्मा व विद्युत दोनों के क्या होते हैं, अच्छी चालक भी होती है। इसी प्रकार से हम बात करें धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता कहने का मतलब क्या है कि धातु को खींचकर उनके क्या बनाए जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। वह गुण क्या कहलाता है, तन्यता का गुण कहलाता है। इसी प्रकार से हम बात करें धातु में जो होता है आघात वर्धनीयता का गुण भी पाया जाता है। आघात वर्धनीयता की हम बात करें कि धातु को यदि पीटा जाए तो पीट कर उनकी क्या बनाई जा सकती है, चदरें बनाई जा सकती है। यह गुणधर्म क्या कहलाता है, आघात वर्धनीयता का गुणधर्म कहलाता है। उसके बाद में हम इसके एग्जाम्पल की हम बात करेंगे बेटा। और जैसे एग्जाम्पल हम बात करते हैं, सोना है जैसे Au, चांदी है Ag है, कॉपर तांबा Cu की हम बात करें, ठीक है ना, एल्यूमिनियम Al है, ठीक है ना, ये सारी जो धातु के अंतर्गत ही आता है। जैसे आयरन लोहा, ये भी क्या है, एक प्रकार का धातु है। तो ये धातु के गुणधर्म हो गए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अधातु के गुणधर्म, और फिर अधातु के गुणधर्म क्या हो जाएंगे, इससे थोड़े अपोजिट हो जाते हैं कि अधातु चमकीले कटोरे से नहीं होते हैं, मुख्यतः भंगुर प्रकृति के होते हैं, ठीक है ना। या फिर कहने मतलब अधिकतर जो गैस से होती है वो अधातु के अंतर्गत भी आती है, ठीक है ना। ये सारे पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।